पीडीए ही इस देश को खुशहाली का रास्ता दिखाएगा। पीडीए ही सबको सम्मानजनक जिंदगी देने का रास्ता बनाएगा। पीडीए की ही एकजुटता बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी और उस परिवर्तन से हमारे गांव में खुशहाली आएगी। आज पूरी मीडिया पर पूंजीपतियों का कब्जा। अगर यह यूट्यूबर और आप सब ना होते तो जनता की असल आवाज से लोग नहीं जान पाते। लुटत बाड़े चोरवा मिलके जगह में अखिले। नमस्कार। इस समय हमारी उपस्थिति जनपद आजमगढ़ के थाना अरौला और विधानसभा अतरौलिया में है। यहाँ पर पीडीए महापंचायत हो रही थी और उसी पीडीए महापंचायत में अतरौलिया के विधायक संग्राम जी आए हुए हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये कह रहे थे 2027 में महापरिवर्तन हो रहा है, तो विधायक जी पीडीए कहाँ तक पहुँची आपसे? पीडीए ही इस देश को खुशहाली का रास्ता दिखाएगा। पीडीए ही सबको सम्मानजनक जिंदगी देने का रास्ता बनाएगा। पीडीए की ही एकजुटता बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी और उस परिवर्तन से हमारे गांव में खुशहाली आएगी। जो भारतीय जनता पार्टी हमें उलझा करके हमारी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, बेरोजगार नौजवानों के प्रति गंभीर नहीं है, दवा इलाज सब महंगा होता जा रहा है, पढ़ाई महंगी होती जा रही है, अगर देखा जाए तो सारी व्यवस्था को उसने बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ पीडीए की एकजुटता उन्हें सबक भी सिखाने का काम करेगी और सत्ता में आकर के व्यवस्था परिवर्तन भी करेगी। पीडीए में डी में कौन कौन लोग शामिल कर रहे हैं? सब शामिल, पूरा समाज शामिल है। मैं केवल आप उसको छोटे सोचे या आप सब तो अपने गांव के हैं। आज पूरी मीडिया पर पूंजीपतियों का कब्जा। अगर यह यूट्यूबर और आप सब ना होते तो जनता की असल आवाज से लोग नहीं जान पाते, क्योंकि आज अडानी सारे चैनल को ही खरीद लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो जो शोषित है, वंचित है, उपेक्षित है, आज उनका सबका एक ही मंच है, वो पीडीए है और उसके एकमात्र नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी। दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्या मिल्कीपुर में जो विधानसभा हुआ है उसमें सीधे फादी का काम नहीं? लूट हुई, चुनाव नहीं हुआ, लूट हुई। ये हम नहीं कहते। एक से एक वीडियो भी वायरल हुई। निर्वाचन आयोग चुप्पी साध लिया। हमारे पीडीए के लोगों को, बीएलओ जो थे उनको हटा दिया गया। एक ऐसे तंत्र को स्थापित किया गया जो हमेशा से समाज का शोषण करते थे। उन तंत्र को आगे करके हमारे वोटों पर डाका डालने का काम। अभी सोशल मीडिया पे वीडियो कई चल रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है अखिलेश यादव को अगली जातियों से एलर्जी हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? उनको किसी से एलर्जी नहीं है। जो ये कहता है उनसे पूछो कि नेता विरोधी दल कौन है। एकमात्र ब्राह्मण है। 2 लोग पार्टी छोड़ के चले गए, मनोज पांडे और विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे। इसके बावजूद भी हमारे नेता ने नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे को बनाया। माता प्रसाद पांडे जैसे वो पीडीए की किस श्रेणी में खड़े होंगे? उन्होंने समाजवादी पार्टी पिछड़ों के आरक्षण के लिए जेल जाने का काम किया था। वो हमेशा उस नारे के साथ है कि सन सोपा ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में सा। तो हमारे लिए आराध्य है और उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जो मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई, हमारे नेता के साथ कदम ताल करते हुए संघर्ष करने का काम किया। पीडीए में जो पिछड़ा वर्ग है काफी बिखरा हुआ है, इसको एकत्रित करने के लिए आपने सामने क्या प्रोजेक्ट, क्या आपने आज देखा ना? अगर आज यही आप आकलन कर लीजिए अखिलेश और अमित के दरवाजे पे ही बड़े पैमाने पर हमारे दलित समाज के लिए, चौहान समाज के लिए, निषाद समाज के लिए लोग, प्रजापति समाज के लोग, गौड़ समाज के लोग, शर्मा समाज के लोग, कोई समाज नहीं बचा है जो यहाँ पे आया ना हो और सबने एकजुटता का परिचय दिया। पीडीए भी आने दीजिए, 27 इतना आगे बढ़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी गांव में प्रवेश करने लायक नहीं। बड़ी चर्चा महाकुंभ को लेकर है और सरकार कह रही कि कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मतदान नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदुओं को वोट चाहिए, इनको उसको क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार है क्या? उसके नेता क्यों नहीं जाकर उनसे पूछ लेते? हमारे नेता ने तो स्नान किया। हमारी गंगा में अटूट आस्था और विश्वास है। हमारी लड़ाई
ऐसी व्यवस्था से जो हमारे पुरखों को अपमानित किया है। और आज जब हमारा समाज कुछ आगे बढ़ रहा था तो उस समाज को कैसे रोका जाए, वो षड्यंत्र करने का लगातार काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई गंगा मैया से नहीं है। गंगा मैया के सबसे बड़े पुजारी तो हम ही लोग हैं। कि बीजेपी तो दिखावा करती है। बीजेपी क्यों नहीं बताती कि अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था उसकी चर्चा हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस पर रिसर्च किया है। उसकी पुस्तक अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूँगा। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि कुंभ में कोई बड़ी घटना नहीं, जबकि 30 लोग सरकारी आंकड़े में मारे गए। क्या आपको लगता है बड़ी घटना नहीं? कोई बड़ा वीआईपी नहीं मरा, वो आम श्रद्धालु थे, गांव के लोग थे, इसलिए उनको नहीं दिखाई देता। बीजेपी बड़े लोगों का पोषक पार्टी है। और कुंभ को 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक श्रद्धालुओं का मेला जो 50-50 किलोमीटर पैदल गए, बसों में ठूस के गए, 14-14, 15-15 घंटा इंतजार किए। माताओं बहनें तो शौच जाने तक के लिए दिक्कत हुई, बाथरूम तक जाने के लिए दिक्कत हुई, टॉयलेट नहीं थे। एक तरफ वीआईपी लोग थे जो जहाज़ों से उतरे, पूरी सुरक्षा व्यवस्था में एयरलाइंस होते उनको संगम घाट तक पहुँचा दिया। वो ऐसे लोग थे जो 1.5 लाख रुपए कमरे के कॉटेज में रह रहे थे। मैंने विधानसभा के अंदर बात कह दिया था। वो कौन से श्रद्धालु थे जो जिनके लिए आपने 1.5 लाख रुपए रात का कमरा बनाया था, 1 लाख रुपए कमरा बनाया था, 35,000 का कमरा था। वो श्रद्धालुओं का मेला था, वो गाँव का मेला था। अब तो सरकारी श्रद्धालु की बात हो रही है। सरकारी श्रद्धालु, सरकारी कौन है? वीआईपी। उनको आप तो कह लोगे उनका नेशनल चैनल नहीं कर पाएगा, उनका नेशनल चैनल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसका दाना उसी का गाना, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये थे संग्राम यादव जी, विधायक अतरौलिया के। इन्होंने अपने तमाम मुद्दे रखे और इन्होंने बड़े दावे से कहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश महापरिवर्तन होने वाला है। अब देखना ये है कि पीडीए को लेकर परिवर्तन होता या नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।